भैया अभी हम बिहार में और बिहार के समस्तीपुर जिले में, मैं आपको बता दूं कि बिहार में सोशल मीडिया पे एक सरस्वती पूजा को लेकर काफी ट्रेंडिंग चल रही है। कि मैं जब इस रास्ते से जा रहा था तो मैं दूर से मैं देखा कि इस गांव की बड़ी चर्चा हो रही थी। आखिर इस गांव में पूजा में ऐसा खासियत क्या है कि लोग इतने दूर से चर्चा का विषय बना हुआ। आखिर मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ कि सरस्वती पूजा में ऐसा क्या खासियत है, यहाँ के लोग प्रचलित है। हमारे बीच बहुत सारे युवा है जो इस पूजा के सदस्य भी है। आखिर मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस गांव की प्रचलित, जिसे कह सकते हैं सुप्रसिद्ध क्यों है सरस्वती पूजा। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि इस तरह दूर दूर में आपका नाम है इस पूजा में, ऐसा क्योंकि सरस्वती पूजा हर जगह होती है, लेकिन इस गांव की खासियत क्या है? इस गांव की सबसे पहले आप घर से चल करके मेरे यहाँ आए हैं। आने में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इसके लिए हम तमाम सदस्य आभार प्रकट करते हैं कि ये बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच देने का आप कृपा किए। बात रही कि दूर दूर तक यह युवा सम्राट सरस्वती पूजा समिति की जो चर्चा है, यह किसी घंटों की, किसी पल की देन नहीं है। विगत 5 वर्षों से हम लोग यह पूजा की कार्यक्रम सुचारू रूप से चला रहे हैं और ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव कह रहा है कि आगे भी इसको चलाते रहेंगे। बात रही कि इस इलाके में जो हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, लोगों को लगता है कि आसपास में जो पूजा होती है उन तमाम पूजाओं में सबसे बेहतर तरीके से होते हैं। जैसा कि आपको देखने से ही पता चलता होगा कि इनकी जो बनावट है, सजावट है, बगल में पंडाल है, डेकोरेशन है, ये तमाम जो हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है अन्य सभी जगहों से काफी बेहतर है। लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जब मैं आपके गांव आ रहा था तो बगल वाले गांव चर्चा करते, उस गांव में मेला बहुत बड़ा लगता है। आखिर अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये पूजा जाति भेद नहीं है भैया, ये हिंदू मुस्लिम सब मिल के करते, क्योंकि सरस्वती पूजा में जितने भी छात्र होते हैं, एक विद्यालय के लिए जातिवाद नहीं होती है। वहाँ हर तरह के, हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं। हिंदू भाई होते हैं, मुसलमान भाई होते हैं, सिख भाई। लेकिन इस पूजा की खासियत ऐसी है, सरस्वती पूजा की खासियत ऐसी है कि दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। आखिर आपसे सवाल करना चाहेंगे कि इतने धूमधाम से करते, आपके गांव में सुनते बहुत सारी तरक्की होती, आखिर माजरा क्या? माजरा तो ये माँ सरस्वती ही है, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा हम लोग पे बनी हुई है और इन्हीं की कृपा से आज हम लोग इतने हर्ष और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ये पूजा जो होती है छात्रों की होती है। आप लोग तो देख के नजर आ रहे हैं, कोई जॉब में होंगे, कोई किसान है, कोई बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतना चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना कहीं ना कहीं तो कहीं फायदा की बात है। एक चीज तो है कि जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा को पाकर ही कोई लोग बैंक में हैं तो कोई लोग बिजनेस में हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं एक शिक्षण संस्थान चलाता हूं, जिस शिक्षण संस्थान का नाम टेंशन फ्री कोचिंग सेंटर है। टेंशन फ्री जी, आप देख सकते हैं। टेंशन फ्री मतलब क्या? बस अपना काम है पढ़ाई करना और पढ़ाना, इसी को कहा जाता है टेंशन फ्री जी। तो मैं उनके व्यवस्थापक हूँ, मेरा नाम राजा राम यादव हुआ। तो माँ के प्रति लगन है और हम जानते हैं कि किसी काम को शुरू होने से पहले हमारे एक मुहावरा है कि हम लोग कहते हैं कि श्री गणेशाय नमः, मीन्स किसी काम को शुरुआत करना। तो शुरुआत करने से पहले हम यह कहना चाहेंगे, कहा जाता है, संस्कृत का एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हमारे यहाँ ऐसी कल्चर आ रही है, ऐसी संस्कृति और सभ्यता है कि किसी काम को शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। इसी कारण से मैं आपके बीच आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आप पढ़े लिखे युवा है, क्या आपको लगता है कि पढ़ाई के समय में आप शिक्षित हैं, भगवान की जरूरत पड़ती है? देखिए, वैसे तो कहने के लिए कर्म प्रधान है, जरूर कहा गया है कि वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा होती है। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कर्म करना मेरा काम है, फल देना ईश्वर का काम है। ईश्वर को ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं। लोग कहने के लिए कहते हैं कि हमारे बगल में ये हनुमान जी हैं, बगल में सरस्वती जी हैं, लेकिन हमने कभी इन्हें देखा नहीं है। ये माटी की एक मूर्ति है, इसको हम लोग पूजा करते हैं। कहा जाता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और ईश्वर को मैंने कभी तो सपने में भी नहीं देखा है,
तो सामने से तो देखने की बात ही अलग है। लेकिन एक चीज मैंने पढ़ा जरूर है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। हम में, आप में, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े सारे जीव जंतु में ईश्वर की वासना है। लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जो श्रोता हमारे देख रहे हैं, जो बहुत दूर दूर में आपकी चर्चा चल रही है आपके गांव में कि इस तरह से धूमधाम की पूजा होती है, उन्हें क्या बधाई देना चाहिए? मैं तमाम जितने भी आपके चैनल को देखने वाले श्रोताएं हैं या मेरे ग्राम के जितने भी माता हैं, पिता हैं, नवयुवक हैं, तमाम मेरे साथी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को मैं अपनी पूजा समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा कि जिसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, बहुत सारे पत्रकार यहाँ आ रहे हैं, बारी बारी आ रहे हैं, अपना वीडियो बना बना के चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का भाईचारा का प्रतीक मैंने देखा तो लगा नहीं, वास्तव में इस गांव में सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से हो रही है। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं और हर पूजा में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि कौन किस वर्ग से आते हैं, ऐसा ही लगता है कि एक परिवार से सभी सदस्य आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।